पहली बार कोर्ट में आई घास और गधे की बात तो शिकायत पहुंची सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के पास। जिस जज ने नुपुर शर्मा को ज्यादा ही लताड़ लगाई, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में किसने डाल दी है याचिका। जज साहब ने नुपुर शर्मा के बहाने मोदी शाह को लपेटा। टिप्पणी ऐसी कि 4 घंटे में बवाल हो गया। हिंदुस्तान का सिस्टम ऐसा है कि चाहे आप जज हो या प्रधानमंत्री, आपका गलत फैसला कटघरे में खड़ा कर देगा। तभी तो प्रधानमंत्री खुद को जनता का सेवक कहते हैं और जज साहब भी जनहित वाली याचिकाएं प्राथमिकता से सुनते हैं। जज साहब नुपुर शर्मा को कोर्ट रूम में लताड़ लगा रहे थे तो उन्हें भी यह अनुमान नहीं था कि उनकी शिकायत सीजीआई के पास पहुंच जाएगी। पहले सुन लीजिए कि उनके खिलाफ की गई शिकायत में क्या क्या लिखा गया है, फिर आपको बताते हैं कि जज साहब नुपुर के बहाने कैसे मोदी शाह को लपेट दिया। सामाजिक कार्यकर्ता अजय गौतम ने सीजीआई को चिट्ठी लिखकर दोनों जजों की शिकायत की है। चिट्ठी में लिखा है कि जजों की टिप्पणी वापस ली जाए, वरना इससे समाज में गलत संदेश जाएगा। नुपुर शर्मा को निष्पक्ष ट्रायल का मौका मिले, जान को खतरा है, इसलिए केस दिल्ली ट्रांसफर हो। जजों ने नुपुर शर्मा के वकील को बोलने का ज्यादा मौका नहीं दिया, बस फटकार लगाते चले गए। इस बात का गुस्सा अब सोशल मीडिया से लेकर हर जगह देखने को मिला है। न्याय कैसे मिलेगा? दरअसल जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने साफ साफ कहा कि नुपुर शर्मा मतलब राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा। नुपुर शर्मा मतलब देश में बवाल बढ़ाने वाली जिम्मेदार महिला, और नुपुर शर्मा मतलब हल्के जुबान की वो लेडी जिसने देश में कई जगह बवाल फैला दिया। इसलिए उनको टीवी पर आकर माफी मांगनी चाहिए। सुनते ही नुपुर के वकील भड़के, लेकिन कोर्ट में कुछ नहीं कर पाए। 2 जजों की इस टिप्पणी से सोशल मीडिया में बवाल मच गया। ऐसे तो कोई भी किसी को भी मारकर कह देगा कि विवादित बयान की वजह थी। राजस्थान के उदयपुर की बड़ी घटना को जज साहब ने जोड़कर सबसे बड़ी गलती कर दी। 4 घंटे में ही जजों का बैकग्राउंड खगाने जाने लगा, और उसके बाद जो निकलकर सामने आया उसे सुनकर आप भी कहेंगे, वाह कुछ तो बात है। आमतौर पर जज किसी भी विचारधारा से प्रभावित नहीं होते, उन्हें निष्पक्ष फैसला करना होता है। लेकिन कोई फैसले से पहले ही मूड बनाकर बैठा हो और बोले कि हम फाइल नहीं देखेंगे बल्कि सीधा अपना फरमान सुनाएंगे, तो फिर आप क्या कहेंगे? नुपुर शर्मा की पैरवी पूर्व सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह कर रहे थे, लेकिन वो भी सन्न रह गए जब जजों ने कहा कि आपकी भी क्लाइंट सत्ता के नशे में चूर हैं। बात नुपुर के जान की खतरे की थी, बात केस को दिल्ली ट्रांसफर करने की थी। लेकिन जज साहब सीधा मोदी शाह तक पहुंच गए। कहने लगे कि इन लोगों के मन में दूसरे धर्म के प्रति थोड़ी सी भी इज्जत नहीं है। आखिर ये लोग कौन हैं? क्या इनका इशारा बीजेपी की ओर था? जज तो आमतौर पर राजनीतिक से परे होते हैं, तो कोर्ट रूम में ऐसी बातें कैसे शुरू हो गई? लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी दावा कर दिया कि पारदीवाला पहले कांग्रेस के विधायक थे और उनकी विचारधारा में कुछ ज्यादा ही सेक्युलर गैंग का वर्चस्व दिख रहा है। जस्टिस सूर्यकांत पर भी लगे भ्रष्टाचार के पुराने आरोपों की कहानी खुलकर सामने आने लगी। हालांकि बाद में पता चला कि जस्टिस पारदीवाला के पिता कांवर सरजी पारदीवाला कांग्रेस के विधायक और स्पीकर रहे हैं। हालांकि एक जज के लिए ये मायने नहीं रखता कि आपका पिछला बैकग्राउंड क्या है, आपके घर में किस विचारधारा के लोग रहते हैं, आपकी फैमिली किस पार्टी को सपोर्ट करती है, आप खुद किस पार्टी के समर्थक हैं। बल्कि जज साहब तो लोगों के लिए भगवान होते हैं। आप सब ने कोर्ट की सख्त टिप्पणियां सुनी होगी, गुनहगारों के प्रति कोर्ट का सख्त रुख देखा होगा। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि जब अदालत ने उस महिला को देश जलाने का जिम्मेदार ठहरा दिया, जिसे रोजाना सैकड़ों धमकियां मिल रही हैं। कभी कभी कानून की किताबों से हटकर हालातों को देखकर भी जज फैसला सुनाते हैं, जिसकी सब तारीफ करते हैं। लेकिन इस बार कहानी ही पलट गई। संवाददाता कीर्ति झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 20 इंडिया।